फिर ये अब मेरा एक केस है, मेरे पास एक पेशेंट आई, उसकी कुछ 45-46 साल एज थी, वो खातून थी। उसने कहा कि मुझे ना घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने कहा, और उसने कहा डॉक्टर साहब है तो सारे जोड़ों की बहुत दर्द है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा होता क्या है? कहती एक तो मैं बैठ जाऊँ तो मैं उठ नहीं सकती, मैं वॉशरूम पे भी। मैंने कहा और अब क्या कर रहा हूँ? अब पेशेंट आई सारी मोडेलिटीज़ लेकर आया ना मेरे पास। उसने कहा कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। अब जनरल है, सीढ़ियाँ चढ़ने से ना उसको जॉइंट्स में पेन है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। मैंने कहा सुकून कैसे होता? कहती कोई दबाता रहे ना, मेरा दिल करता फिर मैं सुकून जाऊँ। और कॉन्स्टिपेशन है। मैंने कहा कॉन्स्टिपेशन किस तरह की? बस डॉक्टर साहब स्टूल सख्त आता है, खुश्क सा। अब मैंने क्या किया, इस सारी चीज़ों को मैंने जनरलाइज कर दिया। असेंडिंग यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ने से एग्रावेशन होती है, एक रूब्रिक ये ले ली। दूसरी ये ली कि राइजिंग सिटिंग फ्रॉम, मतलब जब पेशेंट बैठता है, जब उठता है तो उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह कोई चेयर से बैठ के उठेगा ना, वो कि जैसे ही चेयर पे बैठने उठने के दौरान तकलीफ़ होती है। ये भी पूछना होता है दौरान होती है बाद में होती है? उस दौरान तकलीफ़ होती है, ये रूब्रिक ये ले ली। फिर उसने कहा कि चला नहीं जाता, चलने से तकलीफ़ बढ़ती है। स्टूल्स, ड्राई हार्ट, सब कुछ जनरलाइज कर दिया। प्रेशर मेलोरेशन है। फिर यहाँ तक आके जब मैंने एंड पे एक रूब्रिक ले ली कि अब वो जितनी ये सारी मोडेलिटीज़ ली हैं, अब मुझे वो वाली मेडिसिन चाहिए जिसका जॉइंट्स पे इफेक्ट हो। ऐसा तो नहीं है कि हेमरेज में तो रूटा नहीं देते कि अगर नाक से किसी की कंटिन्यूस एपिस्टेक्सिस है तो वो तो नहीं देते। और एक और बात बताऊं, हम जो मेडिसिन देंगे एंड पे यहाँ पे पहुँच के, उस मेडिसिन का पेशेंट की कंप्लेंट के साथ उसका अफेक्ट उस मेडिसिन को उस ऑर्गन पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, उसे एपिस्टेक्सिस है, तो हम सबाइना नहीं देते क्योंकि सबाइना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की मेडिसिन है। हम फेरमफास की तरफ देखते हैं कि जिस मेडिसिन का जहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट है हम उसको भी देखते हैं। ये पीरी फकीरी तो नहीं है ना, साइंस है। हम वो देखेंगे जो मेडिसिन है, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस की, पैथोलॉजी प्रोड्यूस की, वो सारी अलाइन में होनी चाहिए ना। तो ये ब्रायोनिया मैंने दी उसे। मैंने तो ये भी देखा कि कुछ लोग ब्रायोनिया मेडिसिन दी, मैं तो अक्सर 6 में देता हूँ। 6 बहुत ज़्यादा एलोपैथी की तरह काम करती है। अगर आप बहुत जल्दी रिलीफ लेना चाह रहे हो, अफेक्ट जल्दी लेना चाह रहे हो, तो अगर आप 6 में यूज़ करें ना, कॉलोसंत, मैग्नीशिया फास्ट, ब्रायोनिया, बहुत इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। फिर अब ये केस था मेरे पास कि बेल्स पाल्सी का केस था, लेफ्ट साइडेड। उसने कहा, मैंने कहा कैसे हुआ? कुछ 7-8 माह पहले का केस। उसने कहा पता नहीं, गाड़ी से आया था लेकिन मुझे नहीं पता, सुबह उठ के दोपहर को कल मुझे पता चला है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता मुँह टेढ़ा हो रहा है। तो मैंने कहा हुआ क्या था? कहता मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तब भी मेडिसिन तो हमने देनी है ना उस पेशेंट को। मैंने उसे कहा कि मैंने कहा आप आंखें बंद करो ना। उसने आंख बंद की तो एक आंख बंद नहीं हो रही थी, एक आंख खुली थी। मैंने ऑब्ज़र्व किया, मुझे अभी तक पूरे केस में एक बात मिली। दूसरा ना, डॉक्टर साहब मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब, बोला नहीं जा रहा था। मैंने ऑब्ज़र्व किया सिर्फ 2 सिम्टम मिली। बड़ी रेपर्टरीज में जाता तो पता नहीं कहाँ घूमता। तो ये उसका केस था। तो मैंने पहली दफ़ा किसी फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट को ना कैडमियम सल्फ दी थी, और मैं इतना हैरान हुआ कि इतनी जल्दी वो पेशेंट ना, शायद आज मेडिसिन दी, परसों उसकी रिकवरी आने लग गई थी। 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं देता 200 उसको, तो बहुत जल्दी इंप्रूव हुआ था। अब ये फाटक रेपर्टरी ने मुझे ईज़ किया। मैं बड़ी रेपर्टरीज में जाता, वो पता नहीं और कहाँ पे मुझे और घुमा देती। फाटक रेपर्टरी में मेडिसिन वो लिखी हैं जो फ्रीक्वेंटली प्रूव हुई हैं, उसके साथ क्लिनिकली उसने वेरीफाई किया कि ये मेडिसिन है, इसके यहाँ पे इफेक्ट है। फिर एक और केस है। ये केस ना, अच्छा ये नहीं है कि फाटक सिर्फ एक्यूट केस में अच्छा काम करता है, क्रॉनिक केसेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये केस मेरे पास आया, और इस केस का ये था, ये ADHD का केस है, अभी तक अंडर ट्रीटमेंट है, बहुत इम्प्रूव है, मुकम्मल तो सारी बात है। ADHD के केस हैं, ये मैनेज भी बहुत अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ 60-70%, 80% इम्प्रूव है। बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, चिड़चिड़ा है, माँ ने कुछ कह दिया, लिटने लग गया, रोने लग गया, हाइपर एक्टिव इतना ज़्यादा है कि यहाँ से चीज़ उठाई, यहाँ से तोड़ दी, रिमोट टीवी का उठाया वो फेंक दिया। उसे बोला नहीं जाता, स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसकी वालदा ने कहा बच्चे की एज है 5 साल लेकिन अभी तक बोला नहीं जाता इससे। कहती मैंने स्पीच थेरेपिस्ट रखे हैं, और वो खुद इसकी वालदा खुद फार्मासिस्ट है। उसने कहा स्पीच थेरेपिस्ट रखे हैं लेकिन तब भी ना गिनती के वर्ड बोलता है, मम्मा, पापा, खाना, इससे अलावा नहीं बोलता। एक मुझे अभी तक इस केस में ख़ास बात मिली कि बच्चा 5 साल की एज में भी बच्चे को बोलना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं बोलता।
अगर तो ये 1.5-2 साल का बच्चा होता तब ये हमारे लिए स्पेसिफिक बात ना बनती प्रिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन अब हमारे लिए एक ये प्रोमिनेंट चीज़ बन गई, हम इसको ले सकते हैं। फिर उसने कहा कि इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा और कॉन्स्टिपेशन में उसने कहा डॉक्टर साहब इतना ज़ोर लगाता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो मुझे तो देखा भी नहीं जाता। एक ना अब जब हम केस ले रहे होते हैं ना तो हम पेशेंट के डिफरेंट उसके कभी उसकी जनरलिटीज़ में मूव करते हैं, थर्स्ट में, प्यास में, नींद में, भूख में, ये सारी। मैंने कहा इसकी नींद कैसी है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नींद सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं, अगर ये एक दफ़ा सोया हुआ उठ जाए ना फिर नहीं सोता। अब अगर तो वैसे ही नहीं सोता तो वैसे कितनी सारी स्लीपलेसनेस की बहुत सारी मेडिसिन आ जाती। हमारे लिए एक स्पेसिफिक बन गई कि हमें वो मेडिसिन चाहिए जिस पेशेंट में अगर एक दफ़ा पेशेंट उठ जाए तो दोबारा ना नींद आए उसे। हम पैथोलॉजिकल सिम्टम नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम ले रहे हैं, हम वो सिम्टम लेंगे। टीवी देखता था, मोबाइल देखता, सारी चीज़ें। थर्मली हॉट है, वो कहती कि सारा दिन ना, वो गर्मियों का ये केस है, कहती सारा दिन इसका दिल करता है कि मैं एसी में रहूँ, एसी ना मामा बंद किया करें। उसकी वालदा एक फार्मासिस्ट है। फिर एक मुझे अहम चीज़ बताई उसकी वालदा ने कि जो उसके मदर पेरेंट्स का आपस में कोई इश्यूज़ चल रहे थे, को उनकी लड़ाई झगड़ा भी था। अब मुझे ना, और ये बड़ी रेपर्टरीज में समझ भी ना आए मैं इस केस को कैसे लेके चलूँ ना। बाज़ वक़्त हमें नहीं आइडिया हो रहा होता, कोई पिन पॉइंट तो सिम्टम है नहीं, हाइपर एक्टिविटी है, और हम क्या देखें। अकेली हाइपर एक्टिविटी ले लें तो बहुत सारी मेडिसिन आ सकती। मैंने पहली रुब्रिक ली कि चिल्ड्रन इन्फेंट कि वो देर से बोलना शुरू हुआ है। दूसरी रुब्रिक, अच्छा उसकी वालदा ने एक और बात की, उसने कहा कि मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट हूँ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की टीचर भी हैं, वो को पढ़ाती हैं फार्मेसी को। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती थी कि ये चांद शांद से कोई प्रॉब्लम होता है। कहती लेकिन ये ज़रूर देखा है मैंने, अम्मियों से बात सुनी थी कि जब बच्चे को फुल मून आता है ना तो इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, उन दिनों ज़्यादा ख़राब होती है। कहती मैं मानती नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा ज़रूर है। तो ये भी मेरे लिए ख़ास बात बनी। इसको भी मैंने जनरलाइज़ कर दिया ना, फुल मून एग्रावेशन कर दिया, बच्चे लेट बोलते हैं, इसको कर दिया। फिर ये रुब्रिक बड़ी अहम थी, स्लीपलेसनेस वंस अवेकनिंग ऑन, फिर कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेन मस्ट। फिर उसकी वालदा ने कहा कि ये पानी बहुत पीता है, तो नेटम में और इसकी मेडिसिन आई। मैं अभी तक ये बच्चा नेटम में और पी है और ये बहुत इम्प्रूव है, इसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होगी। अब उसके जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो कहते हैं कि अब ये पहले सिर्फ लफ्ज़ बोलता था, अब सेंटेंस बोलने लग गया। मामा खाना चाहिए, पहले सिर्फ मामा या खाना, अब वो काफ़ी सारी इम्प्रूव हो गया। उसकी हाइपर एक्टिविटी, अभी ज़ाहिर बात है ये ADHD ये मुश्किल केसेस हैं, लेकिन बहुत इम्प्रूव है। वो अभी भी 5-6 माह हो गए, ये बच्चा अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। फिर हम ना कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं जो बड़ी रेपर्टरीज भी हमें फ़ायदा नहीं देती ना, ये दे सकती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये ना एंकल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, पंजाबी में जिस तरह वो आके कहते हैं गिट्टियाँ बहुत पेन। मैंने कहा किसी तरह सुकून मिलता है? उसने कहा एक ही तरह। मैंने कहा क्या? कहता कोई ना अगर कोई मालिश मुलिश कर दे ना तब सुकून मिलता है, अदरवाइज़ कोई सुकून नहीं मिलता। अब पेशेंट को पेन भी है, तकलीफ़ है, हम क्या करें ऐसे केसेस में ना? बस इतनी सी चीज़ है, इतनी पर्टिकुलर है ना, इससे हम जनरलाइज केस को ले सकते हैं। उसकी थर्स्ट, उसकी नींद, उसकी प्यास, हम पहले उसको जस्टिफाई करेंगे ना। तो ये बड़ी रेपर्टरीज में ना ऐसी सिम्टम नहीं है, मैंने बहुत तलाश की। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपने क्या किया, आपने एंकल्स को जनरलाइज कर दिया, एंकल ले लिया सिर्फ, उसको देखा कि वो रेमेडीज़ आएँ जो जिसका अफेक्ट एंकल्स पे है, ये ले ली हमने। दूसरी रबिंग मेलुरेशन, इसको भी जनरलाइज कर दिया। दोनों को जनरलाइज करके जोड़ा, जो मेडिसिन स्टॉक्स उसको फ़ायदा दिया। तो ये बड़ी इस रेपर्टरी का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा हम ना एक काम छोटा सा और भी करते हैं, क्योंकि ये ज़ारी बात है, मैंने आज इसका मैं बहुत सारे केसेस इसमें नहीं ऐड किए। उसकी वजह ये है जब हम इसको शुरू कर रहे होते हैं ना किसी बुक के बारे में, कुछ चीज़ें बोरिंग भी होती हैं। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक प्रैक्टिस सी ना, कि हम ना कुछ रूब्रिक्स में आपको बुक देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ तो कोई भी डॉक्टर अगर इसमें से ढूंढना चाहे, मतलब एक पेशेंट है, उसने आगे कहा डॉक्टर साहब मैं प्याज इतना सा भी खा लूँ ना मुझे प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी डॉक्टर अगर इसमें से ढूंढना चाहे कि ये ओनियन एग्रावेशन है, हम कैसे ढूंढेंगे? कोई भी, ये सिंपल सी चीज़ है। जिस तरह अल्फ़ाबेट है, हमने अल्फ़ाबेट में जाना है। हाँ फूड में, ये फूड के चैप्टर में है डॉक्टर।
अच्छा ऐसा होता है बाज़ का तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है, आपने कुछ जिस तरह से मैंने देखा, एक पेशेंट है उसने कहा डॉक्टर साहब जैसे ही मैं सुबह सुबह उठता हूँ ना, खाली पेट होता हूँ तो मेरी तकलीफ़ बढ़ती है, तो वो फास्टिंग एग्रावेशन है। अब डायरेक्ट हमें लंबी चौड़ी किसी बहस में ना पड़े, फास्टिंग एग्रावेशन के आगे मेडिसिन चले जाएं, हम उसमें से केस ढूंढ लें। जी ये बिल्कुल ये डॉक्टर साहब ने ढूंढ ली है। ये डॉक्टर साहब ने ना फूड के चैप्टर में गए, फूड में कि ओनियन एक फूड है, ये डाइटरी अगर किसी को प्रॉब्लम आते हैं, इरेगुलरिटीज़ आती है, फूड के चैप्टर में गए, उन्होंने जाके देखा कि ये ओनियन है, ये लिखा ये ओनियन, उसका एग्रावेशन। अच्छा कोई और इसके अलावा अगर कोई और वॉलंटियर करना चाहे, एक और डॉक्टर साहब आप इसमें देखें कि एक पेशेंट है उसने कहा कि जैसे ही न्यू मून है फिर मुझे एग्रावेशन होती है। अब ये आर्ट इस तरह से है, हमें सिर्फ इसका थोड़ा ढूंढना आ जाए, ABC से अकॉर्डिंग ही करना है ना। अब मून है, M से स्टार्ट होता है, मून है तो हम मून में चले जाएं, आगे देख लेंगे कि न्यू मून है, अल्फ़ाबेट है कोई चैप्टर। अच्छा कुछ चीज़ें इस तरह से हैं सिर्फ मिनिमली, या फूड है ना, ये खाने पीने वाली वो फूड के चैप्टर के अंदर है बस, बाकी सारी जनरल है। आपने डायरेक्ट आपने मून में जाना है, अब मून में चले M। अच्छा डॉक्टर साहब बीमारियां जो है वो डिजीज के चैप्टर में होगी जितनी भी होगी है वो उनके लिए। अच्छा जो ये डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये जितनी इन्होंने हाइपरटेंशन, डॉक्टर साहब उसके लिए भी कोई चैप्टर नहीं है। आप H में जाएं, H हाइपरटेंशन बस, A में जाएं एडिनोइड्स, A में जाएं अपेंडिसाइटिस बस। तो डॉक्टर साहब सब पेशेंट होते हैं कि उनकी मल्टीपल डिजीज जैसी आ जाती हैं या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनको फिर कैसे हम इधर मैनेज करें? अच्छा अगर तो वो बहुत ज़्यादा सिम्टम दे रहे हैं और बड़ी स्पेसिफिक सिम्टम दे रहे हैं, फिर हम फाटक नहीं यूज़ करेंगे। फिर ऐसा होता है कि अगर वो मोडेलिटी स्पेसिफिक दे रहे हैं तो फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे जनरल। मतलब एक पेशेंट है उसने कहा मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा है, जैसे ही मैं अगर यूरिन पास कर लूँ या तो मुझे सुकून मिलता है, तो हम इसकी ये जनरल रुब्रिक ले सकते हैं ना, यूरिनेशन मेलोरेशन। बड़ी रेपर्टरीज में क्या करेंगे, बड़ी रेपर्टरीज में हमें हेड, फिर हेड की लोकेशन कौन सी है, फोरहेड है, वर्टेक्स है, टेम्पल है, ऑक्सीपिट है, वहाँ पे ऑक्सीपिट में गए, वहाँ के देखा कि यूरिनेशन मेलोरेशन, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है बिगिनर के लिए, तो वो वहीं पे वो इसी प्रोसेस में गुम हो जाता है। इसने माइंड सिम्टम बहुत कम दिए हैं, इसने 3 तरह की माइंड सिम्टम दिए, एक इरिटेबिलिटी, फिर एक होता है फियर्स हैं या एंटीसिपेशन है, फिर डिप्रेशन है या सैडनेस। मैं आपको एक और बात बताऊँ, सैडनेस या डिप्रेशन कहते हैं जो पास्ट में गुजरा होता है, एंटीसिपेशन कहते हैं या फियर कहते हैं आने वाले टाइम में। मिल गई? जिंदाबाद डॉक्टर साहब। सर इसकी प्राइस क्या है? ये खैर मैंने तो मेरा ख्याल ये डॉक्टर साजिद साहब ने एक दफ़ा कहा था कि इनकी बात लाहौर में हो रही है किसी से, तो किसी पब्लिशर से, तो वो शाया कर देंगे तो फिर अवेलेबल हो जाएंगी। पता नहीं 1000-1500 की शायद होगी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा आपको एक बात, सॉफ्ट फॉर्म में भी है। मैं आपको एक और बात बताऊं, इसकी यही रेपर्टरी मेरे पास रडार है, उसमें भी है, वो भी अगर कोई लेना चाहे तो वो फ्री है, वो भी मैं दे सकता हूँ। सेकंड एक हमारे पास आती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, होम्योपैथिक पॉकेट रेपर्टरी के नाम से ना, आप वो डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, उसमें है फाटक भी है, बोरक भी है, उसमें सीधी सर्च करें। अच्छा एक और अगर कोई सर्च करना चाहे इसमें से, कोई लेडीज़ वाली साइड से, लेडी डॉक्टर्स में से, आप एडिनोइड सर्च करें। ये रेपर्टरी ना एक्चुअल में बर्डन बहुत ज़्यादा हमारा कम कर सकती है अगर हमें इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज़ आए। मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन जब से यूज़ करना शुरू किया ना, मेरे बहुत सारे ऐसे केस जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, वो इसने हमारे पास। आप सॉफ्ट काम में वो जिस तरह से यार आपको वो सही लगे ना, जिस तरह आपकी प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी है। अब ये देखें ना, अब हमने कोशिश की एक छोटी सी एक्टिविटी करने की, ये जितने लोगों को बताया उन्होंने एग्जैक्ट इजीली पहुंच गए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम फाटक क्यों सीखे ना। फाटक की एक बात है, ये एक तो इजी टू यूज़ है, आसान है, आप डायरेक्ट ऐसे किया, आप किसी भी पेशेंट में गए, आप पर्सपिरेशन के चैप्टर में जाना है, पसीना किसी को आता है, पर्सपिरेशन में चले जाएं,
आगे किसी को कम आता है, ज़्यादा आता है तो उसकी सब रूब्रिक्स में चले जाएं, उसको किसी वजह से एग्रावेशन मेलोरेशन होती है तो वो भी उसकी रूब्रिक्स में ही पे है। एक तो ये इजी टू यूज़ है, और दूसरा जब आप किसी भी आर्ट को फॉलो करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होने लग जाते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। वो ज़्यादा हम साइंटिफिक वे में चल रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये क्लिनिकल रेपर्टरी, एक सेकंड, ये क्लिनिकल रेपर्टरी की तरह एक्चुअल में नहीं काम करती। क्लिनिकल रेपर्टरी ज़्यादा काम वो ना बोरक की है, अगर आप क्लिनिकली यूज़ करना चाहें ना वो बोरक है, लेकिन ये क्लिनिकली भी काम करती है। ये रेपर्टरी में जितनी सिम्टम्स हैं ये इसमें डायग्नोस्टिक सिम्टम्स नहीं हैं, हम डिजीज़ को डायग्नोज करने वाली सिम्टम नहीं है, इसमें इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स हैं। 3 बंदों को डिफरेंट मलेरिया हुआ फॉर एग्जांपल, तीनों के सिम्टम्स डिफरेंट हो सकती है। एक को बेचैनी है, एक को वो आराम से बैठी है, एक को प्यास बहुत ज़्यादा है। अब वो जो थर्स्ट है उसके साथ हम मलेरिया को अटैच कर देंगे, वो इरिटेबिलिटी है उसके साथ हम मलेरिया को कर देंगे, वो कोई और उसमें बेचैनी है उसमें मलेरिया को साथ अटैच कर देंगे। ये फ़ायदा करती है, दोनों चीज़ों को जनरल कर दिया, मलेरिया ऐड किया, नीचे से दूसरी रूब्रिक ऐड कर दी, आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ रेमेडीज़ की आ जाती हैं। अगर तो बहुत स्पेसिफिक कोई सिम्टम हो तो फिर ये अक्सर फ़ायदा नहीं करती। इसने क्या किया है कि अगर आपकी पेन है ना, अगर आपको क्रैम्प लाइक पेन है, जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं कड़ाल पड़ रहे हैं, किसी को क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो उसने डायरेक्ट पेन की रूब्रिक में जाके क्रैम्प्स दिए हैं बस। पेन फॉर एग्जांपल ये देखें ना, हम पेन में गए, क्रैम्प्स, ये 32 मेडिसिन है। अगर आपने क्या किया, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने एक क्रैम्प्स की रूब्रिक ऐड कर ली। आप कहते हैं एक पेशेंट है उसको ना और कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फीट में क्रैम्प्स है और कुछ नहीं, हम फीट्स में गए, 2 चीज़ें होती हैं, एक और भी अहम चीज़, समटाइम्स फाटक इस तरह से करता है कि जिस तरह मैंने फीट में जाके देखा कि फीट की स्पेसिफिक रूब्रिक क्रैम्प्स में भी इसने दी हैं, तो उसने वो 8-10 मेडिसिन और शॉर्ट हो गया हमारे लिए। अगर वो ना होता तो हम जनरली क्या करते, ये फीट की रूब्रिक लेते, ये 11 मेडिसिन इसको ऐड करते, तो ये हमारे पास वो आना शुरू हो जाता। खैर ये वो सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू है। अब हमारे लिए, अब हम बात को थोड़ा एंड पे लेके चलते हैं। हमने क्या करना है, लोकल किसी भी सिम्टम को, किसी भी सेंसेशन को, किसी भी लोकेशन को हमने जनरलाइज करना है। ये हमारा टेक होम मैसेज है। हम उसको जनरलाइज करके इसमें से कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। प्रेशर मेलोरेशन है, पेरोटिड ग्लैंड की अगर इन्फेक्शन, तो डायरेक्ट हम पेरोटिड में जाएंगे, उसके आगे उसकी अफेक्शंस में चले जाएंगे। अल्फ़ाबेटिकली आपने जिस मोडेलिटी पे जाना है अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे चले जाएं। तो ये होम्योपैथिक पॉकेट रेपर्टरी है, ये रेड से कलर की वो है, उसकी पिक्चर है। आप वहाँ से मोबाइल की फ्री एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये फ्री एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये इतना ही, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अगर तो सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर तो क्रॉनिक केस की हमें कोई जनरल सिम्टम मिल रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई? चलें जी, बहुत शुक्रिया जी।